आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके कल्याण की चाहना रखते हुए, सबका मंगल चाहते हुए ईश्वर को याद करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए पुनः सबका मंगल चाहते हैं। आइए, अब भगवान अर्जुन को जिस प्रकार पहले कहा, आत्मा का स्वरूप कहा कि वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो शाश्वत है, नित्य है, अज है, तो उनको एक और उदाहरण के रूप में ये बताने वाले हैं। आगे उस पर चर्चा करते हैं। आइए पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। आप भी उच्चारण कीजिए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब भाष्यकार कह रही है ये भगवान ने अर्जुन से कहा कि कैसे कहा, वो आगे भाष्यकार कह रहे हैं, उस पर चलते हैं। वासांसी, वासांसी अर्थात वस्त्राणी, जो शरीर के ऊपर पहने हुए वस्त्र होते हैं, जब जीर्णानी, वो जब फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यथा विहाय, जिस प्रकार हम उसको उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, नवानी गृह्णानी, नए नए वस्त्र गृह्णानी, गृह्णाति ग्रहण करते हैं, कौन, पुरुष अपराणी, दूसरे वस्त्र पुरुष फिर ग्रहण कर लेता है, जैसे ऐसे कहा। और जैसे ये है ऐसे ही, तथा वैसे ही शरीराणि विहाय जीर्णानि, जो शरीर वृद्ध हो गया, अति वृद्ध हो गया, रुग्ण हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया है, जैसे वस्त्र फट गया है उसको ग्रहण नहीं करते, फेंक देते हैं, उतारते हैं, नहीं पहनते हैं, ऐसे ही अर्जुन, जब ये शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जीर्णानि, तथा शरीरानी, वैसे ही शरीरों को विहाय त्याग देता है। कैसे, जीर्णानी, जो वृद्ध हो गए हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। और अन्यानी, अन्यानी संयाति नवानी देही, अन्य अन्य शरीर को जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे उस कर्मों के आधार पर संयाति ग्रहण करता है, नवानी नहीं देही, नवानी देही, नए नए ग्रहण देहों को करता है, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं। ये नए नए उदाहरण आगे आगे उदाहरण देकर समझा रहे हैं और आत्मा की नित्यता बता रहे हैं। आत्मा नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस व्यक्ति को राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष ना होने से धर्म अधर्म नहीं होता। धर्म अधर्म ना होने से उसे अन्य देह नहीं मिलती, क्योंकि देह का कारण पहले बताया गया है। जैसे मांडुक्य कारिका में कहा ना कि पहले धर्म अधर्म करेगा, उसका फिर फल भोगने के लिए देह मिलेगी, देह से फिर पुनः धर्म अधर्म करेगा, फिर वो देह को प्राप्त करेगा। और ये भी कहा था मांडुक्य कारिका में, जितना ज़्यादा धर्म करेगा वो दिव्य देह धारण करेगा, जो पाप और पुण्य दोनों करेगा, धर्म अधर्म दोनों करेगा, उसको मनुष्य देह मिलेगी। और निकट वो नीचे जाएगा, पशु पक्षी में बहुत अधर्म करेगा। तो आपका श्रवण करने का धन्यवाद। आप जुड़े रहें, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।